Good morning to all of you. I welcome you all in Zero Money Bank classes का सेकेंड क्लास बाय मनीष सर। तो आज हम सेकेंड क्लास करेंगे रीजनिंग का, जो कि पजल है। पजल अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारा मेन एम है बैंक प्रीलिम एग्जाम क्रैक करना। प्रीलिम क्रैक होगा तभी आप मेंस में जाओगे, मेंस क्लियर होगा तभी इंटरव्यू, तभी नौकरी। मतलब नौकरी आपको प्रीलिम क्लियर करने से मिलेगी, और प्रीलिम क्लियर कराने में 40% हेल्प करेगा आपको पजल। इसलिए मैं पजल पे एम्फेसिस करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, आप देखो। 8 persons ABCDEFGH are sitting in a circular table या सर्कल टेबल। 8 लोग हैं, उनका नाम ABCDEFGH है, जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं बच्चों। तो चलो, आपको एग्जाम में सेम अप्रोच लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। आप क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी समझो और स्केच करो, लाइन बाय लाइन जो कहता है उसको स्केच करो। 8 लोग हैं सिटिंग इन सर्कुलर टेबल, तो हमें सर्कुलर टेबल पहले बनाना है। चलो, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे हम। देखो 8, 4 इधर और 4 इधर, 4 उधर 4 इधर, ये हो गया 2 पॉसिबिलिटी। अब देखो, जैसे बोल रहा आपको स्केच कर देना है। मैं स्केच करना भी सिखाऊंगा, कैसे आपको ये स्केच करना है, वर्ड को कैसे सिंबल में बनाना है। आप देखो, 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में। सम ऑफ देम फेस आउटसाइड एंड सेंटर, आउटसाइड द सेंटर। उनमें से कुछ लोग हैं जिनका मुंह बाहर सेंटर से, सेंटर की ओर आंख नहीं, आंख बाहर की ओर। तो आउटसाइड को प्लस से डिनोट करना है। और यहां कह रहा है सम ऑफ देम फेस आउटसाइड, मतलब कुछ लोग आउटसाइड हैं, सारे नहीं, और कुछ इनसाइड होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां देख लो, आउट को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे और इनको माइनस से। ये याद रखना हमेशा, ये प्लस से और ये माइनस से। देखो, ऑर्डर सेम नहीं है उनका। ABCD जिगजैग मैनर में। ABCD कोई जरूरी नहीं ABCD आजू बाजू में। A के बाद सीधे G होगा, G के बाद हो सकता है D हो, ऐसे। देखो, स्केच करते हैं। G sits second to the right of D। आपको 3 से 4 मिनट लगना चाहिए, या 3 मिनट में आपको 5 नंबर ले लेना है, तभी प्रीलिम क्लियर होगा, वरना उम्मीद मत करो। और प्रैक्टिस करनी है आपको। 1 लाख पजल बना कर जाना है प्रीलिम में। मैं बच्चों 12 से 13 प्रीलिम क्लियर कर चुका हूं। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिलीव मी। G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ D, कुछ नहीं है, सिंपल। D के सेकंड राइट में G है, हो गया। 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड A। G और A के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ऐसे और ऐसे। इधर भी बैठ सकते हैं और इधर भी बैठ सकते हैं। आगे, इमीडिएट नेबर ऑफ E फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। देखो बच्चों, यहां कह रहा है E का जो इमीडिएट नेबर है, ये मतलब ये जो आजू बाजू में है, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। जो आजू बाजू में बैठते हैं वो एक दूसरे से उल्टा डायरेक्शन में। अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड, अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड। तो इसको ऐसे डिनोट करें। देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच, बस हो गया। आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड यूज करना है सिंबल बनाने में। ये नहीं कि सारा टाइम सिंबल बनाने में दे दिए तो फिर बनाओगे कब क्वेश्चन, नहीं। आपको शॉर्टेस्ट और एक कोड में लिखना है आपको हर चीज। आपको मेन इसे सॉल्व करना है बच्चों, कम से कम टाइम में। ये आपका मोटो है, ब्रेन में लेकर चलना इसे। और देखो, और कहा गया, इसके बाद है देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ E फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इसके बाद देखो, C सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G। क्या कह रहा है? C सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G। G के सेकंड राइट में कौन है? C। H sits second to the left of one who is third to the left of G। अब ये कह रहा है H
किसके लेफ्ट में है? उस आदमी के लेफ्ट में है जो जी के लेफ्ट में है, थर्ड। तो जी का जो थर्ड लेफ्ट है प्यारे बच्चों, ये है सपोज ये जी का थर्ड लेफ्ट है ये आदमी, और इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? एच। तो आप ऐसे बनाओगे, आपका अप्रोच यही होगा, और कोई अप्रोच नहीं है प्यारे बच्चों सिंबल में रिप्रेजेंट करने का, बस यही है आपको। देखो यहां देखो, फिर यहां पे तो आपका हो गया। चलो और देखो आगे, एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच का सेकंड लेफ्ट कौन है? एफ, है ना? एफ सीट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, हो गया ना प्यारे बच्चे? देखो एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में एफ। अब सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो? देखो एच के पास खड़ा हो जाओ, अपना हाथ फैलाओ, लेफ्ट किधर आएगा? इस साइड में, तो लेफ्ट ये कितने पे? पोजीशन पे एफ है तो सेकंड पे, एक आदमी होगा उसके बाद इस पे। अगर कहता है एच के थर्ड लेफ्ट तो कैसे बनाते? एच यहाँ होता खड़ा कर देते, एक दो, तीसरे पे तो एफ, तो ऐसे बनाते, है ना? फिर क्या कहता है अगर क्वेश्चन ये कहता एच के थर्ड राइट, फोर्थ राइट में एफ है, तो मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना। तीन लोग होंगे और चौथे पे एफ होगा, हाथ फैलाओ यहाँ खड़ा होगी, तो बनाने का आपका अप्रोच यही होना चाहिए। देखो एच हु फेसेस इनसाइड, एच इनसाइड, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इनसाइड को माइनस से, यहाँ माइनस लगा दोगे ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा कि एच इनसाइड फेस कर रहा है। अच्छा चलो, बी डज नॉट सीट ऑपोजिट टू एच, एच के ऑपोजिट में बी नहीं होगा। एच अगर यहां होगा तो बी यहां पे नहीं होगा। चलो और देखो, है ना? एच के ऑपोजिट में बी नहीं होगा। अच्छा, एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन है? एफ, है ना? ये देखो, फिर वही अप्रोच, यहां पे खड़ा हो जाओ, राइट हैंड फैलाओ, दो छोड़कर तीसरे पे एफ, सी का थर्ड राइट एफ। सी डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई है, क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों वही आपको एज इट इज वहां पे सिंबल में लिख देना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ टफ नहीं है, कोई हेडेक नहीं होगा, बिल्कुल आराम से चलो, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा होगा, सबका प्रीलिम क्लियर होगा, सबको जॉब मिलेगी। बस मेहनत करते जाओ, मैं जिस रास्ते पे चलने को बोलता हूँ आपको, आप उस रास्ते पे चलो, मेहनत आपको सक्सेस मिलेगी। सी डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई यहां है, कह रहा है सी ई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, ये इमीडिएट लेफ्ट है नहीं, ऐसा नहीं है, तो इसे कट कर दो हल्का ताकि दिखे भी। अच्छा चलो देखो आगे, द पर्सन्स हु फेस इनसाइड आर मोर देन आउटसाइड। अब यहां कह रहा है कि जो इनसाइड वाले लोग हैं उनका नंबर ज्यादा है, तो यहां पे एक बना लेंगे ऐसे, इनसाइड ज्यादा है किससे? आउटसाइड से, या ऊपर में ही लिख लो, इनसाइड पीपल ज्यादा है किससे? आउटसाइड से होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं उनका नंबर ज्यादा है आउटसाइड से, बस सिंपल। तो आप देखो बच्चों क्या अप्रोच लेंगे। सबसे पहले देखो अल्फाबेट, देखो किस अल्फाबेट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जी, डी का सेकंड राइट जी, फिर जी और ए, फिर यहाँ जी और सी दिया हुआ है, फिर यहाँ जी से दिया हुआ, मतलब जी का इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तो सबसे पहले हम जी को पकड़े। चलो मैं स्मॉल में यहां लिखता हूं, स्मॉल कैपिटल कुछ में भी लिखो, मोटो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, दैट्स ऑल। डी का सेकंड राइट जी, है ना? देखो एक और बात, इसे और यहां पे पॉसिबिलिटी 4 बनेगी, मैं वो आपको बताता हूं।
हाँ देखो, सी डज नॉट सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बोल रहा है, ओके। फिर यहां कह रहा है इनसाइड पीपल आर मोर देन आउटसाइड, नेगेटिव पॉजिटिव साइन से डिनोट करती है। 4 पॉसिबिलिटी बनी बच्चों यहाँ, क्यों, और जी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो आप देखो यहां भी जी है, तो देखो डी का सेकंड राइट जी, डी को ले लो, कहीं दिया हुआ तो नहीं है कि डी इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी, तो हम इनसाइड ले रहे हैं पहले वाले में। दूसरा केस हो सकता है आउटसाइड फेसिंग हो डी, तो डी का सेकंड राइट जी, अगर वो आउटसाइड है तो जी इधर होगा। वो कैसे, आप यहां खड़ा हो, हाथ फैलाओ, ये एरो का मतलब सर ऊपर की ओर है, तो सर ऊपर करके हाथ फैलाओ, तो हाथ कहां जाएगा, आपका सर बाहर की ओर होना चाहिए। आंख, चलो सर को हटाओ, आंख आपका बाहर होना चाहिए, तो पीठ आपका पीछे हो जाएगा। जब पीठ पीछे होगा और आंख आगे होगा तो आपका राइट हैंड किधर जाएगा, इस साइड, जी का, डी का सेकंड राइट जी यहाँ। अब देखो यहाँ पे ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर मतलब जो आपका आंख है वो अंदर है, आप यहाँ पे देख रहे हो सेंटर पे। इनसाइड का मतलब आपका आंख यहाँ सेंटर पे देख रहा है, आउटसाइड का मतलब आप आसमान में देख रहे हो, तो पीठ पीछे। अगर आप सेंटर में देखोगे तो आपका पेट आगे हो जाएगा, पीठ पीछे, तो क्या हो जाएगा, राइट, दोनों हाथ को फैलाओगे तो राइट हैंड इधर जाएगा, तो डी का सेकंड राइट जी। डायरेक्शन का प्रॉब्लम खत्म, आपको ऐसे ही सोचना है, कहीं भी आपको यही ऐसे ही सोचना है, मैं आगे भी बताऊंगा। जी और ए के बीच में 3 लोग हैं, यहाँ देखो 3 और 3 यहाँ पे, चलो यहाँ भी जी और ए के बीच में 3 लोग हैं, कर लो, चलो ठीक लगाते जाना आपको, ओके। जी का सेकंड राइट सी है बच्चों। अब देखो जी का सेकंड राइट सी यहाँ पे होगा, अगर आप आउटसाइड कर दोगे तो सी यहाँ पे होगा नहीं, तो जी को इनसाइड करोगे, फिर वही अप्रोच, खड़ा होकर आंख नीचे, तो आपका पीठ पीछे हो जाएगा, और हाथ फैलाओगे तो राइट हैंड उधर पे हो जाएगा, तो जी का सेकंड राइट सी इधर हो जाएगा। और इसमें देखो अगर आप अंदर की ओर आंख करोगे तो आपका राइट हैंड किधर जाएगा, इधर की ओर, इधर स्पेस है, जी का सेकंड राइट सी लिख सकते हो आप, नहीं, तो आप अपना आंख ऊपर करो, और तो आपका पीठ किधर हो जाएगा, पीछे की ओर, पीठ को पीछे करके आंख ऊपर करो तो आपका राइट किधर होगा, इधर, हाथ फैलाओगे तो राइट हैंड इधर जाएगा, तो जी का सेकंड राइट सी इधर। आपको डायरेक्शन में यही सोचना है बच्चों, हाथ फैलाकर देखना है, आपको इमेजिन करना है, आप हर एक पॉइंट पे खड़ा होकर देखना कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड किधर जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करोगे पूरा पजल गड़बड़, प्रीलिम क्लियर नहीं होगा। जी का सेकंड राइट सी, ऐसे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। यहाँ पे एरो इनसाइड आउटसाइड में कैसे दे रहा हूं समझ रहे हो, आपको यही सोचना है, हर एक पॉइंट पे खड़ा होकर देखो, ये सोचो कि मैं आंख अंदर करके सेंटर देख रहा हूं, तो पीठ पीछे होगा, हाथ फैलाओगे तो राइट इधर, लेफ्ट इधर जाएगा। अगर यही आप यहाँ पे खड़ा होके और बाहर की ओर देख रहे हो तो आपका पीठ पीछे हो जाएगा, पेट आगे होगा, दोनों हाथ फैलाओगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, और इनसाइड में राइट इधर लेफ्ट इधर, आउटसाइड में राइट इधर लेफ्ट इधर, और इनसाइड में राइट इधर लेफ्ट इधर, उल्टा। चलो ये हो गया हमारा। और यहाँ कह रहा है जी का जो थर्ड लेफ्ट है, चलो थर्ड लेफ्ट कहां से कंफ्यूजन होगा बच्चों को, तो यहां पे खड़ा हो जाओ, पीठ पीछे पेट आगे, हाथ फैलाओ दोनों, तो लेफ्ट किधर जाएगा, इधर, तो सी इधर, यहां पे लेफ्ट किधर जाएगा, सेम वही अप्रोच, आंख अंदर की ओर, आप यहां पे देखो तो आपका पीठ पीछे हो जाएगा इस बार, तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा, तो जी का थर्ड लेफ्ट सी, जी का जो थर्ड लेफ्ट सी नहीं होगा, सॉरी, जी का थर्ड लेफ्ट ये होगा। अब उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, एच होगा, यहाँ जी का जो ये है थर्ड लेफ्ट है, उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, एच होगा, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, एच यहां भी हो सकता है और एच यहां भी, तो चलो इसको फिर से बनाते हैं, इसलिए मैंने कहा था यहाँ 4 पॉसिबिलिटी बनेगा, कैसे वो देखो बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखना बच्चों ध्यान से, तभी समझ में आएगा, वीडियो नहीं देखोगे
टाइम भी खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, हेडेक होगा। बैंक का प्रीलिम बहुत आसान है बच्चों, बस एक फॉर्मूला जानना है, आपका सारा प्रीलिम क्लियर होगा। और जब आप प्रीलिम क्लियर करने लगोगे तो मेंस के लिए क्लास नहीं किया जाता है, मेंस खुद निकल जाएगा आपका, बस मॉक लगाना मेंस का। मेरा काम है आपका प्रीलिम क्लियर करवाना। मेरी बात मानो, एक बहुत ट्रिक पे चलते हैं आईबीपीएस वाले, वो ट्रिक को समझ गए आपका काम बन जाएगा। देखो ये है, अब यहां पे देखो जो जी का थर्ड लेफ्ट है ये है, उसका सेकंड लेफ्ट एच है। अब देखो ये अगर अंदर की ओर होगा तो सेकंड लेफ्ट यहां पे आएगा, एच सेकंड लेफ्ट में। अगर जी का थर्ड लेफ्ट ये है, अगर ये बाहर की ओर होगा उसका फेस पीठ पीछे, तो हाथ फैलाएगा तो लेफ्ट किधर जाएगा, यहाँ पे, तो एच यहाँ आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि दो केस लेना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो जी का जो थर्ड लेफ्ट है ये है, इसका सेकंड लेफ्ट अगर ये इनसाइड है तो सेकंड लेफ्ट एच यहां होगा। जी यहां पे है, उसका थर्ड लेफ्ट ये है, उसका सेकंड लेफ्ट कहां होगा बताओ। अगर इनसाइड रहेगा तो एच यहां, तो वो तो बन गया। अगर ये इनसाइड है तो सेकंड लेफ्ट यहां, सेकंड लेफ्ट में एच यहां। अगर ये आउटसाइड है तो सेकंड लेफ्ट एच कहां, यहां पे हो जाएगा ना, ये देखो हो गया। तो आप इस पे भी टिक लगा लो, होगी है ना। अब देखो वहां पे क्या क्या बना, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। जो टिक लग गया मतलब हम यूज कर लिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अब लेना देना है जो बच गया है उससे। यहां पे स्केच भी नहीं हुआ तो ये को छोड़ दो। अब देखो एच का सेकंड लेफ्ट एफ है और एच इनसाइड फेसिंग है, ये भी देखो ध्यान दो, एच इनसाइड है। चलो पहले तो एच का डायरेक्शन क्लियर करो, इनसाइड है, ये इनसाइड है मतलब पीठ बाहर पेट अंदर, ऐसे करके खड़ा होगे और हाथ फैलाओगे तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर। चलो अब देखो एच का सेकंड लेफ्ट, ये इनसाइड है तो सेकंड लेफ्ट एफ यहां, एच का सेकंड लेफ्ट एफ यहां। यहां क्या कह रहा है, एच इनसाइड और उसका सेकंड लेफ्ट एफ है, तो एच इनसाइड उसका सेकंड लेफ्ट एफ यहीं तो आएगा। पेट अंदर करो, पीठ बाहर करो, हाथ फैलाओ तो लेफ्ट हैंड इधर, तो ये आएगा। इसमें भी पेट अंदर पीठ बाहर, तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इधर, तो इधर हो गया। इसमें भी सेम देखो, लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इधर, इधर नहीं जाएगा, इधर तो राइट हैंड आ जाएगा। मैंने क्या कहा ट्रिक, आपको फिर से खड़ा होना है, सेंटर की ओर देखना है, पीठ बाहर पेट अंदर, दोनों हाथ फैलाओ तो राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड इधर, तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा, तो एफ ये हो गया। चलो इधर देखो एच का सेकंड लेफ्ट, एच इनसाइड है, एफ ये होगा ना। यहां भी पेट अंदर पीठ बाहर हाथ फैलाओ, लेफ्ट हैंड उधर जाएगा तो ये राइट हैंड इधर। राइट का कोई इंफॉर्मेशन होता तो इधर बनता, इधर बनता, लेफ्ट का है तो लेफ्ट उधर बनना है, तो हमारा ये भी काम हो गया। एच के सामने बी, यहां क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एच इज नॉट ऑपोजिट टू बी, मतलब बी ऑपोजिट मीन्स उल्टा, बिल्कुल यहां पे बी नहीं होगा, तो कौन सा जगह है, सारा जगह फिल हो गया, ये और ये बचा है। अगर बी यहां नहीं तो बी यहां होगी। देखो एच के सामने बी नहीं होगा तो बी कहां होगा, बी यहां होगी। सी का थर्ड राइट एफ होगा। तो ये सोचो अगर मैं इसे पीठ अंदर की ओर पेट बाहर की ओर करके हाथ फैलाऊं तो सी का थर्ड राइट हैंड किधर जाएगा, इधर, मतलब सी का थर्ड राइट एफ इधर हो गया। ये देखो एफ कभी होगा सी का थर्ड राइट एफ में नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत था, क्योंकि आजू बाजू में यहाँ पे नेबर हो गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी का थर्ड राइट एफ, मतलब सी और एफ के बीच में दो लोग होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये गलत। सी और एफ के बीच में दो लोग होने चाहिए, यहाँ पे देखो सी और एफ के बीच में दो लोग हैं नहीं, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी एजम्पशन गलत था, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें इन दोनों से लेना देना, ये दो कट हो गए। चलो हमारे पास दो बचा, यहाँ पे देखो सी का थर्ड राइट एफ, बताओ क्या है बच्चों, कैसे खड़ा होना चाहिए हमें, फिर से
ये हमारा राइट हैंड इधर है, राइट हैंड हमारा इधर आना चाहिए, मतलब खड़ा होकर देखो, अगर पीठ अंदर की ओर और पेट बाहर की ओर रखोगे तो राइट हैंड किधर जाएगा, उधर चला जाएगा, नहीं, मतलब हमें इधर देखना है, मतलब इन साइड देखना है, मतलब इन साइड, तभी हमारा राइट हैंड इधर आएगा, मतलब इन साइड। ये सी का थर्ड राइट, और ई के जस्ट लेफ्ट में सी नहीं होगा, ध्यान दो, ई के जस्ट लेफ्ट में सी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, ये यहां रखेंगे, ये ई की ई यहां रखेंगे, अच्छा देखो ई के जस्ट लेफ्ट में सी नहीं होगा, ये यहाँ पे, यहाँ तो पता चल गया कि जस्ट लेफ्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये इनसाइड वाले ज्यादा हैं आउटसाइड वालों से, इनसाइड कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, तो कम से कम 5 हो तभी ज्यादा होगा। तो देखो ई को अगर यहां पे कर दें तो क्या हो जाएगा, ई का जस्ट लेफ्ट सी, ये होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, चलो क्योंकि जस्ट लेफ्ट में सी को रखना नहीं है हमें, चलो इसे हटाओ। आपको ऐसे ही सोचना है प्यारे बच्चों, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही पजल हार्ड है, जो बोलता है वो आपको गुमराह करता है, उसके बाद में मत जाओ। पजल बहुत आसान है, प्रीलिम क्लियर करने में आपको पीओ में 60 नंबर में से 15 नंबर आपको ये पजल दिलवाएगा, बताओ 20-25-30% बस एक कॉन्सेप्ट पे आता है नंबर, सोचो कितना आसान है। पजल में बस थोड़ा सा टफ ये लगता है कि मेहनत करना होता है, बैठ के आपको कम से कम 50,000 60,000 पजल बनाओगे तब कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। तो ये देखो, तो चलो ई को अगर हम, तो चलो यहां से देखते हैं, यहां पे देखो, पहले इनसाइड वाले ज्यादा हैं, तो यहां पे लगता है आउटसाइड ज्यादा होगा, 1 2 3 4 और 4 ही रहेंगे इनसाइड। यहां से देखो अगर 4 आउटसाइड हो गए और कितना भी इनसाइड यहां पे बढ़ा दो तो 4 ही इनसाइड रहेंगे, तो मतलब इनसाइड आउटसाइड इस वाले में बराबर, मतलब ये तो ऐसे ही गलत है ना, 1 2 3 4 तो ऐसे ही हो गया आउटसाइड, इनसाइड में ज्यादा से ज्यादा तो 4 होंगे जो बराबर हो जाएंगे, तो ये गलत है। अब आपको यहीं पे देखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे, यहाँ पे आउटसाइड पहले ही 4 हो गया, अब कितना भी हम लोग दम लगा लें तो 4 ही इनसाइड में उठा सकते हैं, मतलब 4 आउटसाइड 4 इनसाइड, और यहाँ कह रहा है इनसाइड ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया ना आंसर, इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ बराबर हो रहा है इनसाइड आउटसाइड, नहीं इनसाइड वाले ज्यादा होंगे, मतलब हमें इनसाइड यहाँ पे ज्यादा करना है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, 1 2 3 है और हम 5 इनसाइड कर दें और 3 आउटसाइड, तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1 2 3 4 तो है। अब देखो ई को कहां पे रखा जाए, ई को अगर हम यहां रख दें तो ई का जस्ट राइट सी होगा, ओके, लेकिन ई के आजू बाजू में ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ये आउटसाइड। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 आउटसाइड, 1 2 3 4 इनसाइड और एक ये इनसाइड कर दें तो 1 2 3 4 5 इनसाइड हो गया, 5 इनसाइड है, 1 2 3 4 5 इनसाइड और 1 2 3 आउटसाइड, 5 इनसाइड 5 इनसाइड और 3 आउटसाइड, 5 इनसाइड 3 आउटसाइड, तो ये ग्रेटर हो गया हमारा काम बन गया, है ना। अगर ई को यहां भी रखो, सपोज ई को हम यहां से हटा के यहां भी रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, देखो ये वाला तो वेरीफाई कर रहा है ई के जस्ट लेफ्ट में सी नहीं है, राइट में, चलो ये तो सही हो गया, ये तो चलो सही है, लेकिन ई के आजू बाजू में कह रहा है, क्वेश्चन था ना कि ई के आजू बाजू में ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ई के आजू बाजू वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं सेम डायरेक्शन में, ये भी इनसाइड ये भी इनसाइड, तो ये गलत है जंक्शन हमारा, ई यहाँ पे नहीं होगा। अगर ई को यहाँ पे रखें तो हमारा काम बन रहा है, देखो ई के आजू बाजू में ये आउटसाइड ये इनसाइड, तो ये भी फुलफिल हो रहा है कंडीशन और ये भी, तो देखो और यहाँ पे ये भी फुलफिल हो रहा है, 5 लोग हैं इनसाइड, 1 2 3 4 5 और आउटसाइड कितने हैं 3,
तो ये वाला हमारा क्लियर है। अब एक बार मैच कर लेते हैं। कभी भी आप एग्जाम हॉल में पजल सॉल्व करो तो आपको यही अप्रोच रखना है, बना के एक बार मैच जरूर करना है आपको। देखो डी का सेकेंड राइट जी, ओके, जी और ए के बीच में 3 लोग, ओके, ये सही कह रहा है। ई के आजू बाजू में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे लोग, हैं, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। जी का सेकेंड राइट सी, जी का सेकेंड राइट सी है बच्चों। हाथ फैलाओ, इधर की ओर देखते हुए हाथ फैलाओ, पीठ बाहर रख के। तो राइट में ये है सी, राइट हैंड इधर आएगा तो सी ये होगा। जी के थर्ड लेफ्ट में ये है, उसके सेकेंड लेफ्ट में, जी का जो थर्ड लेफ्ट है उसके सेकेंड लेफ्ट में एच होगा। जी का जो थर्ड लेफ्ट है उसके सेकेंड लेफ्ट में एच होगा। ये है यहाँ देखो, ओके। फिर एच इनसाइड है, उसके सेकेंड लेफ्ट में एफ है ना। एच के साथ यहाँ लिखा हुआ है, एच के ऑपोजिट में बी नहीं होगा। ऑपोजिट मीन्स उल्टा साइड, मतलब बिल्कुल सामने। बी नहीं होगा, बी नहीं है सामने में, बी यहां पे होगा। ओके, सी का थर्ड राइट एफ, देखो सी का थर्ड राइट एफ यहाँ, ये देखो। यहाँ पे फिर से हाथ फैलाओ, मुंह यहाँ पे देखते हुए पीठ बाहर रख के, तो राइट हैंड इधर जाएगा, मतलब सी का थर्ड राइट एफ ये है। ई का जस्ट लेफ्ट सी है भी, ई के राइट में सी है, जस्ट राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। लेफ्ट में होता तो कह रहा है लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट में नहीं है, राइट में है। हमारा पजल क्लियर। तो आपको एक बात ये समझ में आ गया कि पजल टफ तो नहीं है भैया, बस ब्रेन क्या है, आपको इमेजिन करना है। पजल में हर एक कॉर्नर पे आपको खड़ा होकर देखना है डायरेक्शन, बस आसान है। फिर चीजें बहुत आसान है, पता चल जाएगा राइट लेफ्ट कौन सा है, कितने पोजीशन पे है। पजल में यही तो होता है, राइट लेफ्ट में हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं बस। और आपको जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट, आप वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड के फॉर्म में, अल्फाबेट के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो और बना लो, बस बात हो, है ना। तो आप सब इस वीडियो को पॉज करोगे और पहले खुद से बनाने का कोशिश करोगे। जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने वो बात बोली है जिससे आप, जिसको आप यूज करके आप पजल सीख सकते हो, जो बिल्कुल बिगिनर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। I kindly request you to subscribe this channel. Thank you.